जय हिंद साथियों, मंसूर आलम रिकवरी 24 आज गुजरात के नडियाद सिटी के अंदर आए। इस जगह एक ऐसे शख्स से आपको मिलाने के लिए मैं आया हूं जो गरीबों के हमदर्द सुहेल भाई चिश्तिया है, जिनसे अभी आपको जो है बात कराने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ये जो है किसी की पहचान के मोहताज नहीं है, मालिक का करम है। ये खुद अपने कामों से अपनी पहचान ये बनाते हैं हर जगह, और पूरे देशवासियों को जो है जितने भी गरीब से लेकर अमीरों इंसान तलक है सबको मदद करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। अभी इनसे कुछ बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और पूरे देशवासियों को मैं बताना चाहता हूँ। मैं सर पहले तो अपनी आप पहचान बताइए। मेरा नाम सोहेल चिश्तिया है, मैं सोशल वर्कर हूँ। सर अभी इस टाइम आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ने एक बिल निकाला है अपने मुस्लिम समाज को लेकर के। इस विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा जरा डिटेल में आप समझाइए देशवासियों को, क्योंकि बहुत से भाई बहनों ऐसे हैं जिनको समझ नहीं पड़ रहा है इस बिल का मतलब क्या है। ये जरा आप कुछ समझाइए। गवर्नमेंट में जो बिल निकाला है वो बिल का नाम है वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल। और जो ये बिल है उसका अभी पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा बहुत चल रही है और इसका विरोध भी बहुत है। और एक मुहिम पूरे मुस्लिम समाज की तमाम संस्था, तमाम आगेवान, तमाम फिरके साथ मिलके ये मुहिम, ये बिल का खारिज करने के लिए कर रहे हैं। ये बिल का नाम है वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल। इसमें मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये बिल का विरोध क्यों है और अभी मौजूदा सरकार ये बिल को क्यों पास कराने के लिए जा रही है। पहले तो मैं बोल दूं कि वक़्फ़ बोर्ड एक ऐसी चीज़ है कि वक़्फ़ बोर्ड की आप समझो कि पूरे हिंदुस्तान में 8.70 लाख प्रॉपर्टी इतनी है वक़्फ़ बोर्ड की पूरे हिंदुस्तान में, और वो प्रॉपर्टी पूरी 9.40 हज़ार एकड़ में फैली हुई है। और वो प्रॉपर्टी का टोटल 1.2 लाख करोड़ उसकी कीमत है। और ये प्रॉपर्टी आप देखने जाओ तो पूरे हिंदुस्तान में पहले नंबर पर रेलवे की, दूसरे नंबर पर आर्मी की और तीसरे नंबर पर वक़्फ़ बोर्ड की है। वक़्फ़ बोर्ड यानी समझो कि एक ऐसी चीज़ है कि मुस्लिमों की, हमारे पूर्वजों, हमारे बुजुर्गों, हमारे बाप दादाओं ने जो, जिनके पास ज़्यादा पैसा था, ज़्यादा मिल्कत थी, या अल्लाह की राह में खर्चना चाहते थे, अल्लाह की राह में देना चाहते थे, तो वो लोगों की नीयत ऐसी होती थी कि भाई ये मेरा पैसा इतना ज़्यादा है, यानी ये मैंने नीयत कर ली है तो इतना मैं वक़्फ़ कर दूंगा, इतना मैं मुस्लिम समाज के आने वाले भविष्य के लिए मैं अर्पण कर दूंगा, बराबर। तो हमारे बुजुर्गों ने जो ये कुर्बानी दी है वो हमारे कौम के लिए दी थी, हमारे कौम के वास्ते ये लोगों ने प्रॉपर्टी, पैसा सब कुछ दिया था। वो हाल मौजूदा में उसको वक़्फ़ की प्रॉपर्टी मानते हैं, बराबर। और वो प्रॉपर्टी पूरे देश में तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है। और मैंने जो आपको डिटेल दी, इतने जगह पर फैली हुई, इतने टाइम की प्रॉपर्टी, इतने रुपए की प्रॉपर्टी हमारी है। और ये प्रॉपर्टी का एक अमेंडमेंट 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने ये वक़्फ़ बोर्ड का पूरी रचना की थी। उसके बाद 1995 में 1995 में एक अमेंडमेंट तैयार किया हुआ था, और वो अमेंडमेंट का सब कायदा की प्रक्रिया प्रसार होने के बाद 2013 में इसका बिल पास हुआ था। और जो बिल पास हुआ, ये बिल के पास होने से पूरा समाज और पूरा देश का हित था, समाज का और देश का हित था, इसमें कोई को कोई तकलीफ नहीं थी। 2000 मानो वैसे तो 1955 से आज 2024 तक कोई को इस बात से तकलीफ नहीं थी, बराबर। तो मौजूदा सरकार इसके सामने 5 कायदे लाने के लिए उन्होंने एक बिल प्रसार किया, उसको बोलते हैं वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल। उसमें एक है वक़्फ़ ट्रिब्यूनल, दूसरा है रिलीजियन एंडोर्समेंट एक्ट, तीसरा वक़्फ़ प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट, चौथा वक़्फ़ बाय रेवेन्यू, पांचवा ट्रिब्यूनल वक़्फ़। अब आपको मैं डिटेल में समझाना चाहता हूँ कि एक वक़्फ़ ट्रिब्यूनल, बराबर। वक़्फ़ ट्रिब्यूनल की बात ऐसी है कि वक़्फ़ का कोई भी मसला हो तो उसकी एक ट्रिब्यूनल कोर्ट होती है, वक़्फ़ की अलग से कोर्ट, और वो कोर्ट के अंदर तमाम अधिकारी मुस्लिम होते हैं और उसका फैसला वहीं से होता है। और जो अधिकारी होते हैं वो वक़्फ़ के सब कायदे कानून के एक्सपर्ट है और बरसों से वक़्फ़ के अंदर काम करते आते हुए हैं। तो सरकार का कहना ऐसा है कि जो ये अधिकारी है उनको चेंज करके ये पूरा मामला जिला मजिस्ट्रेट यानी जिला कलेक्टर को दिया जाए। हमारा कहना ऐसा है, मुस्लिम कौम का कहना ऐसा है कि भाई प्रॉपर्टी मुस्लिम की है तो उसका वहीवट भी मुस्लिम ही करेंगे, अधिकारी भी मुस्लिम हो गए। ऐसा नहीं कि मुस्लिम की बात की इसके लिए,
हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसकी जो प्रॉपर्टी होगी थी उसका वहीवट वही करेगा। एक ये बात है। दूसरी बात, रिलीजन एंडोर्समेंट एक्ट, उसमें यही बात है कि भाई सब जगह पे अधिकारी, चलो ट्रिब्यूनल चलती है, वक़्फ़ की कोई ऑफिस होगी, उसके अंदर कोई कोई इनके सिलेक्टेड अधिकारी की मौजूदगी होगी और वक़्फ़ के अधिकारी हटाए जाएंगे। तो मेरा कहना ऐसा है, मुस्लिम कौम का कहना ऐसा है, इसके लिए बिल का खारिज करा जा रहा है कि भाई जो लोग इसके एक्सपर्ट है, बरसों से इसके अंदर जुड़े हुए हैं और मुस्लिम कौम के, तो उनको क्यों हटाना चाहिए और दूसरों को क्यों ऐड करना चाहिए। तीसरी बात, वक़्फ़ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट। अभी आपको मैं कहना चाहता हूँ कि सूरत के अंदर जो कॉरपोरेशन है वो वक़्फ़ बोर्ड की प्रॉपर्टी के अंदर कॉरपोरेशन बसा हुआ है। पहले वो कॉरपोरेशन के अंदर अपने हज यात्री जो गुजरात के और बाहर के जाने वाले थे उनके ठहरने की जगह थी, मगर वो जगह यूज़ नहीं आई, तो जो टाइम था वो टाइम पे सूरत कॉरपोरेशन ने वहाँ उनका बिल्डिंग बना दिया। ये बात कोर्ट में अभी चल रही है। एक ये बात हुई। ऐसी बात पूरे इंडिया में आप जाओगे तो कोई जगह पे ग्राम पंचायत है, कोई जगह पे नगर पालिका, कोई जगह पे महानगर पालिका, डेयरी, सब जगह पे गवर्नमेंट की वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन के ऊपर प्रॉपर्टी है। वो टाइम पे गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था कि जो जगह पे प्रॉपर्टी होती है वो मुद्दा आता है अपना वक़्फ़ बाय रेवेन्यू, चौथे नंबर का, कि जो जगह पे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है वो जगह पे वक़्फ़ बोर्ड के कोई भी कागज़ और उनका हक हो तो वो जगह वक़्फ़ बोर्ड को वापस दी जाए। तो ये भी मामला गवर्नमेंट का कहना ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में जो भी जगह पे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बनाई हुई वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन पे ऊपर होगी तो गवर्नमेंट की हो गई, वो बात गलत है। ये बात का विरोध है और ट्रिब्यूनल बन करके कलेक्टर साहब, जिला मजिस्ट्रेट को लाना, ये सब बात का विरोध है। लेकिन सर, सॉरी आपका बात काट करके मैं बोल रहा हूँ, अभी तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि जितने भी मदरसा है, मस्जिद है, 99% करके जो है गवर्नमेंट ही जमीन है। नहीं, सब वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन है, कोई गवर्नमेंट कब्जा, बोर्ड जो है कब्जा कर रखे हुआ है। नहीं, सब गलत बात है। सब चीज़ का पुरावा है। और जो वक़्फ़ बोर्ड के मुस्लिम समाज कोई भी जगह पर कब्जा कर बैठा तो आपको बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। जो खुद की ज़मीन है उसके ऊपर गैर कायदेसर बुलडोजर चल जाता है। अगर सरकार की ज़मीन होती तो वो 24 कलाक भी वो ज़मीन रहने नहीं देते। वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन है, इसके लिए उधर मदरसा है, और मदरसा का मीनिंग अलग तरीके से लिया जाता है। मदरसा वन टाइप ऑफ ट्यूशन, मुस्लिम कौम की जानकारी देने के लिए 2 कलाक का रोज का ट्यूशन होता है। मदरसा का मीनिंग अभी जो न्यूसेंस असामाजिक तत्व है वो दूसरी बात पर ले जाते हैं। बाकी मदरसा का हमारी रेगुलर भाषा में वन टाइप ऑफ ट्यूशन है। कोई जगह पे कब्जा करके बैठा नहीं। अगर कब्जा करके बैठा हुआ तो मौजूदा गवर्नमेंट अगर ये खारिज करने का बिल ला सकती है हमारी प्रॉपर्टी पर, तो आप भी समझ सकते हो कि उनकी प्रॉपर्टी के, सरकार की प्रॉपर्टी के ऊपर मदरसा होता तो 24 आवर्स भी रहने नहीं देते। अच्छा सर, अब सरकार से आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं? सरकार से हमारी बस यही उम्मीद है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में जो कायदा बनाया था वो बराबर है। वो कायदा अमेंडमेंट के एक्ट के तहत 1995 में बराबर था। 2013 में उसका बिल पास हुआ है, वो भी बराबर है। इसके लिए हमारे समाज की जो प्रॉपर्टी है वो वक़्फ़ बोर्ड चला रहा है, उससे हम संतुष्ट हैं। उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके खिलाफ बिल खारिज करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में कायदा की ये प्रक्रिया जो करनी चाहिए उसके सामने सबने सब किया है। और गवर्नमेंट से हमारी अभी उम्मीद ऐसी ही है कि गवर्नमेंट हमारी भी है, कोई समाज की नहीं है। गवर्नमेंट बन गई तो पूरे समाज की, जनरल सब समाज की है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी है। बस गवर्नमेंट की हमारी 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो चल रहा है वो बस सब बराबर है, उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर, इस टाइम अभी आप देखिए, अभी 12 रबी अव्वल का मुस्लिम भाई समाज का जो अभी त्यौहार चल रहा है और दूसरा जो है गणपति भी त्यौहार चल रहा है, तो देशवासियों को अभी आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? जैसे इस टाइम आप जानते हैं अभी माहौल हमारे देश के अंदर का कैसा हो चुका हुआ है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं इस विषय में? 16 तारीख और सोमवार को 12 रबी अव्वल है और 17 तारीख को गणेश विसर्जन है। तो बस हमारा देशवासियों को ऐसा ही कहना है कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से सब साथ रहते हैं और आखिरत तक सब साथ रहेंगे ही। मगर जो अभी कुछ असामाजिक तत्व है, तो जिसको मैं मेरी भाषा में राक्षस ही बोलूँगा, वो नहीं मुसलमान, वो नहीं हिंदू, हिंदू में भी होंगे और मुसलमान में भी होंगे,
वो लोगों को अवॉइड करके हम सब पहले से जो दोनों भाई मिलके जो त्यौहार मनाते वो शांति से बिल्कुल मौज में खुशी अमन के साथ मिलके बनाने चाहिए। बस मेरी सब देशवासियों से यही रिक्वेस्ट है कि सब चीज़ को अवॉइड करके पहले से हम जैसे जीते आ रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब मिलके त्यौहार मनाना चाहिए। और ये जो हमारा खुशी का पैगाम है और हमारा अमन परस्त जो पूरा हिंदुस्तान है, इसकी मिसाल कि पूरी दुनिया में है कि भाई हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाई भाई मिलकर रहते हैं, उसको कायम रखना चाहिए। सरकार तो आएगी और जाएगी, कोई चीज़ के अंदर जाने की जरूरत नहीं। पहले से हम साथ रहते थे और साथ रहेंगे। अमन परस्त सब हिंदू मुस्लिम भाई मिलके त्यौहार मनाए, पूरे देशवासियों से हमारा यही पैगाम है। इस टाइम जिस तरह आपने देखा सोहेल सर से जो है हमने बातचीत किया तो इनका हर एक बिल के विषय में हो या त्यौहार के विषय में हो, जो हमने सवाल किया उनका जवाब जो है परफेक्ट मुझे मिला है। अगर किसी भी भाई को बिल के विषय में अगर आपको जानकारी लेना है, जिनको समझ नहीं पड़ा हुआ होगा हिंदुस्तान के किसी भी कोने के अंदर से, तो आप जो मुझसे संपर्क आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरा संपर्क नंबर तो आप लोग जानते ही हैं, सब भाई के पास है और सब बहनों के पास है। और दूसरी बात जो इनसे हमने ये सवाल किया अभी त्यौहार को लेकर के, तो इन्होंने एक राक्षस की बात जो बोले हैं, तो उस बात को जो है किसी भी भाई अपने दिलों के ऊपर मत बिठाइएगा, क्योंकि ये किसी भी समाज के हिंदू या मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म को नहीं बोले। जो माहौल बिगाड़ता है और बिगाड़ने की कोशिश करता है, अमन शांति को खत्म करने की कोशिश करता है, तो उनको राक्षस बोले। उनको मैं भी बोलता हूं, आप किसी भी वीडियो के अंदर हमारे देखे होंगे या हमारे टीवी के ऊपर भी आप देखे होंगे, न्यूज चैनल के अंदर के ये है। तो इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि इस जो है कोई भाई जो अपने दिल के ऊपर मत बिठाइएगा, और कोई सी भी बात आपको समझ नहीं पड़ा होगा तो पहले आप मुझसे आप संपर्क आप कीजिएगा। और आप लोग का त्यौहार मुस्लिम समाज से लेकर के और हिंदू भाई जितने भी हमारे देशवासियों, सबसे हमारी एक ही अपील है कि खुशी खुशी से आप लोग त्यौहार मनाइए। और नमस्कार जी, मंसूर आलम, रिकवरी 24। लेटेस्ट न्यूज़ और आपकी ज़िंदगी के दिन भर की बड़ी जानकारी को समझने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल रिकवरी 24 को सब्सक्राइब करें और बाजू वाला बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। और साथ ही में इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करके जाएं।